हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 का जो पेंट होता है उसको मैं आपको समझाऊंगा। उसके फंक्शंस और उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं विंडोज़ 10 पे काम कर रहा हूं। तो विंडोज़ 10 में पेंट के कैसे फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या नए फीचर ऐड ऑन हुए हैं, वो आपको पता चलेंगे आज। जैसा कि पेंट को खोलने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू पर जाएंगे। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद इसमें नीचे विंडोज एसेसरीज पर जाएंगे हम। ये आप देखेंगे विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज जाने के बाद आप देखेंगे पेंट। ये पेंट है दोस्तों। पेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे क्या है, अगर आप कंप्यूटर को सीखना चाह रहे हैं और आपने सीखना स्टार्ट किया है तो पेंट के थ्रू आप माउस को कैसे चलाते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, माउस पे आपका हाथ फिट बैठाने के लिए भी आप पेंट का यूज कर सकते हैं। माउस जो पेंट सॉफ्टवेयर है ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने पेंट खोल दिया है मैंने। ये आपके सामने पेंट सॉफ्टवेयर है। अब जैसे नोटपैड और वर्डपैड में मैंने आपको बताए थे, हर कंप्यूटर में के सॉफ्टवेयर में ऊपर नीचे कुछ बार होते हैं। जैसे कि इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे कि ये जो लाइन है सबसे ऊपर की, इसमें अनटाइटल्ड पेंट लिखा हुआ है। और आगे जाके ये मिनिमाइज क्लोज के बटन्स हैं। तो इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के नीचे आप देखेंगे फाइल, होम और व्यू, ये तीन प्रकार के बटन हैं। इसमें जो फंक्शंस हैं इसको हम फॉर्मेट बार कहते हैं। ये आपका पेंट एरिया है सेंटर में, जिस पे आप पेंट का काम करेंगे। और नीचे आप जाएंगे तो ये स्क्रॉल होता है। इसमें पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है इसमें। साथ के साथ आप नीचे देखेंगे ये स्टेटस बार है। सबसे नीचे जो बार होती है, इसमें आपके जो पेज की पोजीशन, कर्सर की जो पोजीशन है उसकी जानकारी ये देता है। और साथ के साथ कितने परसेंटेज पे, कितने जूम पे आपका पेज है वो भी आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आपका ये पेंट का पेज है। जैसा कि आप सबसे पहले देखेंगे टाइटल बार में मैंने आपको बताया था, इसमें ये तीन फंक्शंस होते हैं। मिनिमाइज से मिनिमाइज हो जाता है, मैक्सिमाइज करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये बीच का जो ऑप्शन है वो रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज करने के लिए होता है। और सबसे लास्ट वाला होता है क्लोज बटन, इससे आपका पेंट का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीन फंक्शंस तो ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में होते ही हैं। तो इसको आपको याद रखना है, मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए बटन होता है। इसके बाद हम आते हैं फाइल पर सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन आता है फाइल का। फाइल में क्या है कि आपके जैसे नोटपैड, वर्डपैड में मैंने आपको बताया था कि इसमें भी सेम न्यू, ओपन, सेव और सेव एज का यूज होता है। न्यू से हम नए पेज को ओपन करने के लिए न्यू बटन का यूज करते हैं। किसी पेंट की फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन पे जाएंगे और पेंट की फाइल को कॉपी करेंगे। इसमें हम जो फाइल सेव करते हैं वो जेपीईजी में सेव होती है। जैसा कि पहले मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, कलर कर लेता हूँ इसमें। जैसा कि आपके सामने ये मैंने कुछ पेंट किया है, तो इसको ना चाहकर हमें नया पेज खोलना है तो न्यू पर जाएंगे। डू यू वांट टू सेव चेंज, अगर आप सेव करना चाहते हैं सेव कर लें, अगर सेव नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव करेंगे तो आप नया पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया है। ओपन, अगर आपने कोई फाइल सेव कर रखी है तो आप एग्जिस्टिंग पिक्चर्स को ओपन कर सकते हैं इसमें। आप किसी भी पिक्चर्स को भी इसमें ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये जेपीजी सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर। जैसा कि ओपन पर हम जाएंगे और आपने अगर अपने सिस्टम में कोई फाइल बना रखी है जेपीजी की, या कोई फोटो है या कुछ भी है, आप इसमें से इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं एक जेपीजी फाइल को ओपन करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की, तो इस तरीके से ये जेपीजी की फाइल आप ओपन कर सकते हैं अगर आपने अपने सिस्टम में सेव कर रखी है। इसके बाद सेव से आपने जो भी फाइल बनाई है उसको सेव करने के लिए इसका यूज करते हैं, नॉर्मल जिस तरीके से पहले मैंने बताया था। और सेव एज से आप
डुप्लीकेट नाम से इसी फाइल को सेव कर सकते हैं किसी दूसरे नाम से। जैसे कि आपने कोई फाइल बनाई इसमें, इसमें मैंने कुछ टाइप किया और इसको सेव करेंगे, तो ये जो आपकी जहां पर फाइल थी एग्जिस्टिंग फाइल में ही ये सेव हो जाएगा। और इसी इसी फाइल को आप किसी और के नाम से सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे और आप लोकेशन सिलेक्ट कर लो। जैसे डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट किया, इसका सेव टाइप, इसके सेव टाइप पीएनजी, जेपीईजी में किस में सेव करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं जेपीईजी में सिलेक्ट करके और इसका नाम दे देता हूँ और सेव करूंगा, तो आप देखेंगे, क्लोज करूंगा तो देखेंगे आप डेस्कटॉप पे मोदी जी की फाइल सेव हो गई। उस पर डबल क्लिक करेंगे तो जेपीजी पे ही ये आपकी ओपन हो जाएगी, जेपीजी के सॉफ्टवेयर पे। अब वापस मैं आपका पेंट का सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। तो इस तरीके से इनका यूज करते हैं। आगे आपने कोई अगर फाइल बनाई है तो उसका प्रिंट करने के लिए यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि प्रिंट पे जाएंगे और आपके प्रिंटर में जो भी ड्राइवर इंस्टॉल्ड है इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट कर देंगे। नंबर ऑफ कॉपी बढ़ाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपी बढ़ा कर प्रिंट करेंगे तो उतने प्रिंट आपके प्रिंटर पे आ जाएंगे। अगला ऑप्शन आता है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसमें क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर से स्कैनर अटैच है या आप अपने कैमरा से पिक्चर्स को लेना चाह रहे हैं अपने पेंट में एडिट करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपके कंप्यूटर पर स्कैनर अटैच होना चाहिए। स्कैनर अटैच होने के बाद उसमें पेपर भी रखा होना चाहिए और फ्रॉम स्कैनर करेंगे तो ये फंक्शंस ऑटोमेटिक चलेगा और वो उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद आपके स्कैनर पे या कैमरा अगर आपने अटैच किया है तो उसको डिटेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके स्कैन करके आपके सिस्टम में शो कर देगा। क्योंकि अभी मैंने स्कैनर अटैच नहीं कर रखा अपने कंप्यूटर से, तो अभी इसमें ये कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से खुलेगा और आप इसमें अपने इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी आपने फाइल बना रखी है। अगला ऑप्शन आता है सेंड इन मेल। आपने अगर कोई इमेजेस बनाई है या कोई फाइल बनाई है उसको डायरेक्ट सेंड करना चाह रहे हैं एडिट करके या नई फाइल बना के, तो आप डायरेक्ट यहाँ से मेल कर सकते हैं किसी भी कंसर्न पर्सन को। प्रॉपर्टी में क्या, इसके बाद आता है सेट एज बैकग्राउंड। मीन्स आपने अगर कोई डेस्कटॉप पे कोई अपने पेंट में कोई फाइल बनाई है तो उसको आप बैकग्राउंड में भी अटैच कर सकते हैं। उसका मैं अभी आगे प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन्स आपने अगर कोई फाइल बनाई है तो उसकी प्रॉपर्टी, उस पिक्चर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा किस कि आप उसको किस पिक्सल्स में उसका जो आपने फाइल बना रखी है उसका पेज का पिक्सल्स क्या है, सेंटीमीटर में करना देखना चाह रहे हैं तो सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे, इंच में करना चाह रहे हैं तो इंच में, तो उसको यूनिट आपका बताएगा। और कलर्स, ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, कलर्स में रखना है, उसको कर सकते हैं। और आपका जो विड्थ और हाइट है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यानी कि ये इसकी ये विड्थ है यहाँ से यहाँ और टॉप टू बॉटम हाइट है इसकी। उसके बाद अबाउट पेंट। अब पेंट के बारे में आपको बता देगा कि विंडोज 10 का ये पेंट है, उसका वर्जन क्या है इसका, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से आपको अबाउट पेंट में ये दिखा देगा। और एग्जिट अगर आप करेंगे तो यहाँ से आप एग्जिट पेंट के बाहर जा सकते हैं।